आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं और आज से फुल एक्शन मोड में चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आने वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। कनॉट प्लेस का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, बजरंग बली के दर्शन करेंगे। दिन की शुरुआत बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ और फिर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद ये साझा किया है कि कैसे वो आज दिन भर चुनाव प्रचार करेंगे और लोगों के बीच पहुंचेंगे। कल जब जेल से वो बाहर आए, गरजते हुए नजर आए, बरसते हुए नजर आए और कहा कि मैंने कहा था जेल से बाहर आऊंगा और अब मैं आ चुका हूं। अक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अक्षित, 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे अलग अलग जगह चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल को करना है। सबसे पहले शुरुआत बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ होगी। जी देखिए, बिल्कुल बस अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने आवास से निकलने ही वाले हैं और आपको साथ ही साथ बता दें कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो भी साथ में उनके हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पर हनुमान जी के जो हैं सबसे पहले वो लोग दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो भी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी अंदर ही हैं। साथ ही साथ जो पंजाब की सिक्योरिटी है और जो सीएम सिक्योरिटी है वो भी जो है यहाँ पर पुख्ता रूप से तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, पायलट गाड़ी है, पूरा कॉन्वॉय है वो तैयार हो चुका है और बस अब कुछ ही देर में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जो है हनुमान मंदिर के लिए निकल सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जब हम बात करते हैं उनके शेड्यूल की तो पहले जो है वो हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ जो है शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद जो है 1 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे और आपको बता दें कि आज अरेस्ट होने के बाद पहली बार जो है वो रोड शो करने वाले हैं दक्षिणी दिल्ली में। लगभग 4 बजे जो है उनका रोड शो होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूरे कैंपेन ट्रेल को अक्षित, एक आप रहिए, आप बता रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अक्षित, आप रहिए हमारे साथ में। इस बीच सौरभ भारद्वाज कुछ बोल रहे हैं, अगर सुन लेते हैं फिर लौटेंगे आपके पास। देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का, इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से जेल से बाहर आए हैं तो वाकई इसमें भगवान की कोई अलग कृपा है। सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे, लेकिन इस बीच अक्षित का रुख कर लेते हैं। अक्षित, क्या निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल? आप देख सकते हैं पूरा कॉन्वॉय जो है वो निकल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा कॉन्वॉय जो है वो निकल रहा है और सामने ही अरविंद केजरीवाल की गाड़ी है, जिसमें कि सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान मौजूद है। साथ में आप देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी कॉन्वॉय जो है पूरी प्रोटोकॉल्स के साथ निकल रहा है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए। लाइव तस्वीरें आप उस तरफ देख सकते हैं। आज बजरंग बली के दर्शन के साथ जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। कल उन्होंने बोला था अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को कि जितने भी तमाम उनके वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो उनको हनुमान मंदिर पर ज्वाइन करें। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आज तिहाड़ से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर की तरफ हुए रवाना। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 1 बजे जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और आज 4 बजे दक्षिणी दिल्ली में रोड शो भी करेंगे। बिल्कुल देखिए, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 50 दिन के बाद जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट
सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक हर्षोल्लास जो है नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी जो है जश्न मनाया गया था और आज जो है वो कैंपेन ट्रेल पे भी निकलेंगे। पर बिल्कुल देखिए सबकी आंखें टिकी हुई है कि कब जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद प्रेस वार्ता में किस प्रकार से जो है क्या कुछ वो कहते हैं। अच्छा अक्षय, चूंकि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद ये पहली बार है जब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कल शाम की तस्वीरें भी खास थी, खास तौर पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही थी। अभी ये जो काफिला गुजरा है, कौन कौन इसमें कौन कौन सी गाड़ी में थे, यानी कि कौन किसके साथ बैठा है, कितने लोग निकले हैं, एक बार दोहरा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी काफिले में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक ही गाड़ी में जो है वो लोग हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि जैसा कि शेड्यूल में है उनके पहले वो हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल सीएम रूट जो है वो लगा दिया गया है और बस अब कुछ ही देर में जो है वो हनुमान मंदिर पहुंच सकते हैं भगवंत मान के साथ। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर पर भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है, चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज, जो अतिशी हो, वो सब भी जो है पर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए, क्योंकि इसी पल का सबको इंतजार था कि कब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या आम आदमी पार्टी के और बड़े चेहरे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपने बताया कि ऑलरेडी वहां पर बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का स्वागत भी होगा, फिर साथ में हनुमान मंदिर भी जाएंगे। ये जो गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है ये लगातार टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल घर से निकल गए हैं, पत्नी सुनीता केजरीवाल साथ में है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हुए हैं। पहले तीनों और बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री हैं वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल का स्वागत होगा, साथ में बजरंगबली के दर्शन करेंगे। कनॉट प्लेस का फेमस हनुमान मंदिर है जहां पर पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान। यहां बजरंगबली के आशीर्वाद के बाद फिर करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी थी कि वो कैसे 11 बजे, 1 बजे, 4 बजे पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे। अक्षित ने थोड़ी देर पहले बताया है कि 1 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोली जा सकती है, क्योंकि लंबा वक्त अब जिस तरीके से वो चुनावों से दूर रहे हैं, जितने दिन वो जेल में रहे, अब दोबारा से वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए, अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है और उनके लिए ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं। अक्षित हमारे साथ हैं। अक्षित, हालांकि गाड़ी में बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान आगे की सीट पर, यानी कि ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठे थे। सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल पीछे थे। से इन तस्वीरों में तो दिखाई नहीं दिए, क्या आप करीब से देख पाए? क्या बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास बात थी? जी बिल्कुल, देखिए भगवंत मान जो है बिल्कुल आगे वाली सीट पर बैठे थे और अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो पीछे वाली सीट पर बैठे थे। कहीं ना कहीं देखिए जो उत्साह है वो साफ तौर पर जो है नज़र आ रहा था, क्योंकि इस वक्त का जो है बहुत टाइम से इंतजार था और अब अरविंद केजरीवाल जो है जो 18 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उस पर कैंपेन कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं 18 लोकसभा सीटों की, तो इसमें 13 सीट पंजाब की है, 4 सीट दिल्ली की है और 1 सीट हरियाणा के कुरुक्षेत्र की है। तो उससे जो है आम आदमी पार्टी को, उनके समर्थकों को जो है पूर्ण रूप से बल मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें कि एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप जो है वो भी बनाया जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है कैंपेन ट्रेल पर निकलेंगे। आज बिल्कुल पहली कैंपेन ट्रेल दक्षिणी दिल्ली में होने वाली है और कहीं ना कहीं इस पर भी गौर किया जाएगा, इस पर भी जो है मंथन किया जाएगा कि क्या वो इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ कैंपेन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है पूरा साथ आया है। और बिल्कुल इसके अगर हम मायने भी समझे तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने कल तिहाड़ से बाहर कदम रखने पर भी बोला था कि हमें तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो इस बार तानाशाह और लोकतंत्र, ये 2 शब्द जो है उनकी पोल पिच में सुनाई देने को मिल सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे कल जब अरविंद केजरीवाल के रिहा होने की खबर सामने आई थी, जमानत मिलने की खबर सामने आई थी, उसके बाद से ही तैयारियां स्वागत की शुरू हो गई थी। और आज ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली नहीं देश देखने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल की सलाखों से बाहर आए हैं, अंतरिम जमानत पर 1 जून तक हैं। हालांकि 2 जून को सरेंडर करना होगा, लेकिन ये जो वक्त रहेगा ये पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए रहेगा। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घर वापस लौटे हैं, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मां ने आरती उतारी, गले में फूलों की माला डाली, वो इमोशनल तस्वीरें थी। ऐसे में आज
जब घर वालों के साथ कुछ समय बिता चुके हैं, क्योंकि कल शाम वापसी हुई है, अब घर वालों के साथ कुछ समय बिताने के बाद आज सुबह फिर से वो पार्टी के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अब हनुमान मंदिर के लिए आगे रवाना हो रहा है काफिला। अक्षित, अरविंद केजरीवाल के घर से कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर तक की दूरी कितनी है, कितना वक्त लगेगा अभी? जी बिल्कुल, लगभग माना जा रहा है, क्योंकि देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो बिल्कुल सीएम रूट जो है वो लग चुका है और अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो हनुमान मंदिर पहुंच सकते हैं। और हनुमान मंदिर पर भी जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही साथ तमाम आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, समर्थक हैं और जो बड़े नेता हैं वो भी जो है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है बजरंगबली के दर्शन के साथ शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर गई थी तो उन्होंने तब ये बोला था कि अब जब मैं हनुमान मंदिर वापस आऊंगी तो मैं अपने पति के साथ आऊंगी। तो बिल्कुल देखिए वो बात जो है वो भी सच होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल उसके बाद 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है बड़ी बातें सामने आ सकती है, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद ये पहली प्रेस वार्ता है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। और आज 2 रोड शोज जो हैं उनके वो भी प्लान है दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं उसके जो उसका जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ी हो जाती है कि किस तरीके से डायनामिक्स चेंज होते हैं। अच्छा, आपने कहा चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री पहले से वहां पर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल का पहले स्वागत होगा, जाहिर सी बात है जेल से बाहर आना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में पहले अरविंद केजरीवाल का स्वागत, फिर बजरंगबली का आशीर्वाद। कई बार राजनीति में बजरंगबली की जब एंट्री होती है तो नैया पार करा देते हैं। क्या आम आदमी पार्टी को लेकर ऐसी कोई जानकारी, यानी कि ऐसा कोई माहौल दिल्ली के लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है क्या अक्षित? जी बिल्कुल, देखिए प्राचीन हनुमान मंदिर है और ना ही केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि जब संजय सिंह भी रिहा हुए थे तो वो भी जो है हनुमान मंदिर गए थे। तो कहीं ना कहीं जो हनुमान जी के दर्शन के साथ जो है, बजरंगबली के दर्शन के साथ जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं वो ले रहे हैं, जो आशीर्वाद है बजरंगबली का लेंगे। और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जिस तरीके से प्लान किया गया है उसको जो है वो शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। आपको बता दें कि 1 जून तक जो है उनको अंतरिम जमानत पर अंतरिम जमानत दी गई है। और उसी के साथ साथ ये 21 दिन जो है आने वाले बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, ना केवल अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कैंपेन करेंगे। अच्छा, घर के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे? और चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं, एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है जो साथ में चलता है। काफिला जो गाड़ियों का है वो तो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर बनाए हुए हैं, वहां हनुमान मंदिर के बाहर भी इसी तरह के इंतजाम होंगे? क्योंकि जो लोग अरविंद केजरीवाल को मानते हैं, यानी कि जो उनके समर्थक है पार्टी से अलग, हो सकता है वो भी इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वहां पर इकट्ठा हो गए हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कल जब तिहाड़ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो तब भी उन्होंने तमाम जो सपोर्टर्स थे, जो उनके समर्थक थे, जो उनको जब वो तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे थे, जब उनको देखने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि सब लोग जो हैं उनको हनुमान मंदिर पे ज्वाइन करें। जब कल वो 11 बजे हनुमान मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए भारी मात्रा में जो भीड़ है वो वहाँ पर उमड़ सकती है। बस अब कुछ ही समय का जो है वक्त रह गया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है हनुमान मंदिर पहुँचेंगे। तो वहाँ पर भी जो है, जैसे कि आपने बात की, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता रूप से कर दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल सीएम प्रोटोकॉल होती है। 2 सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो हैं एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सब सिक्योरिटी के इंतजाम जो है उनको ध्यान में जो है रखा जाएगा। और तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी हैं और समर्थक भी हैं जो कि वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वेलकम करने के लिए। बिल्कुल ये आने वाले 21 दिन बहुत क्रूशल होने वाले हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर उतरकर कैंपेनिंग करती है, किस तरीके से एक पोल पिच, एक नैरेटिव के साथ उतरती है और किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती है। अच्छा, जिस तरीके से हनुमान मंदिर जाकर, यानी कि बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की है, उसके बाद 1 बजे का जिक्र आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए हो रही है मेनली?
जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद जो है 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगे, अपने समर्थकों को भी जो है संबोधित करेंगे और 21 मार्च के अरेस्ट के बाद ये पहली प्रेस वार्ता है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो उनके समर्थक हैं वो भी उनको सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल ये माना जा रहा है कि क्या अपनी आगे की जो पोल स्ट्रैटेजी है, जो कैंपेन स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से प्रचार करने वाले हैं, क्या वो आगे की स्ट्रैटेजी को सामने रखेंगे, पूरा रोड मैप सामने रखेंगे। क्योंकि कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रात को अपने घर पहुंचे थे तो माना जा रहा है कि उन्होंने कल ही से जो है एक रोड मैप तैयार करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आने वाले 21 दिन जो है बहुत क्रूशल हैं। अंतरिम जमानत पर जो है वो 1 जून तक बाहर है और कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव जो है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि 25 मई को यानी कि छठे चरण में होने वाले हैं। तो उसके लिए जो है किस तरीके से तैयारी अरविंद केजरीवाल ने करी है, पूरी आम आदमी पार्टी ने करी है, क्योंकि अब देखिए इसका किसी को भी जो है उम्मीद नहीं थी। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा है और उस पर जो है क्या बात सामने आ सकती है, तो वो जो है हमें प्रेस वार्ता से पता चलेगा। अच्छा, मौसम को लेकर भी जानकारी दे दीजिए अक्षत, क्योंकि पिछले कुछ दिन से दिल्ली की गर्मी जो है वो लोगों को बड़ा सता रही है, परेशान कर रही है। लेकिन बीती शाम जिस तरीके से आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई है, तापमान लुढ़का था सुबह के वक्त, क्योंकि अभी मैं स्टूडियो में हूँ। बाहर मौसम कैसा है, क्योंकि रोड शो भी करना है, चुनाव प्रचार भी करना है, बाहर रहेंगे आज अरविंद केजरीवाल लगातार। जी बिल्कुल, देखिए रोड शो को लेकर जो है पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपने पूछा मौसम के बारे में, तो कल रात को जिस तरीके से हमें पता है कि आंधी तूफान आया था और कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली थी। बिल्कुल तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं कई पार्ट्स में जो है हीट वेव भी देखने को मिल रही है, पर फिर भी जो रोड शो में जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। किस तरीके से जो है आगे रोड शो को स्मूथ तरीके से फैसिलिटेट करना है, उसके जो इंतजाम है वो पुख्ता रूप से कर लिए गए हैं। अच्छा अक्षित, एक बात और बताइएगा, चूंकि अरविंद केजरीवाल अपने कपड़ों को लेकर भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अलग अलग वजहों से, जिस तरीके से बहुत आम आदमी जैसे कपड़े वो पहनते हैं, और इस बात को खुद भी उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है कि मैं इतने लाख का सूट नहीं पहनता या मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनता। शायद पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है और इसीलिए आम आदमी की तरह वो खुद को रखना चाहते हैं या लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। आज क्या पहना था, क्योंकि कल तो टी शर्ट पहनी थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी छवि है वो आम आदमी की तरह ही रहते हैं और आज भी जो है वो पैंट शर्ट में ही बाहर निकले। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अहम इसलिए हो जाता है कि किस तरीके से वो आम लोगों के साथ जुड़ सके, और उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया भी है कि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों की समस्याओं को समझ सके, इसलिए वो जो है अक्षित आप रहिए। आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच में जा रही है। 7 लोकसभा सीट और 7 पर कैंडिडेट अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर उतारे हैं। गोपाल राय इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है, इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है। तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। गोपाल राय कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद। अक्षित, संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे तो बड़ा जश्न मना था और लोगों ने कहा था शेर आया शेर आया। संजय सिंह खूब गरजे भी थे, खूब बरसे भी थे और खूब सवाल उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर किए। अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद न सिर्फ खुशी दोगुनी है बल्कि कॉन्फिडेंस भी दोगुना है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले सीधा हम हमीरपुर लिए चलते हैं दर्शकों।